Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So we are going to start our next chapter, that is communalism of Indian society for UPSC mains perspective. Thank you so much. Let's begin. And before we begin, just a small request I made. Please do like, share and subscribe the YouTube channel, the Aspirant Invincible, and join the Telegram channel for more update and study material. Thank you so much. So what is communalism? और communalism simply होता क्या है? सो मैं आपको सिंपल अगर तरीके से समझाऊँ तो एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, इट इज़ अ फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग और अ बिलीफ सिस्टम जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को एंटेगोनिस्टिक मानने लगती है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को एंटेगोनिस्टिक मानने लगती है, दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म एंड दैट इज़ कम्युनलिज्म बेसिकली। तो अब there are multiple factors or there may be various factors or the basis of communalism, feeling of communalism के बहुत सारे अलग अलग factors हो सकते हैं और basis हो सकता है कि किस base पर, किस आधार पे आप communalism की feeling develop करते हो या फिर आप क्यों communalism feel करते हो, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं और साथ में रहना पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से क्यों लगता है? तो हो सकता है रिलीजियस बैकग्राउंड हो सकता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट कॉजेज एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ कम्युनलिज्म। सो कम्युनलिज्म के लिए अगर आप सिंपल एक फीलिंग लिखना चाहते हो, एक डेफिनेशन लिखना चाहते हो, सॉरी, सो इट्स सिंपल द अक्रेंस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। इस तरीके से आप समझें चीज़ों को कि कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक फीलिंग है जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजियस डिफरेंसेस अकर होने लगे बिटवीन द ग्रुप्स एंड ऑफन रिजल्टिंग इनटू टेंशन एज वेल एज द वायलेंट क्लैशेस। दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म. Communalism, it is a community centered idea when a one community seems itself as a antagonistic to other community. Simple है. Now the features of community और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा NCRB का जो डाटा है वो कहता है देयर आर टोटल 370 केसेस ऑफ कम्युनल रिलीजियस वायलेंट इन द ईयर ऑफ 2021। तो 2021 में इंडिया में टोटल 378 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कम्युनल वायलेंसेस के और रिलीजियस रियॉट्स के। नाउ द फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म, आप किस तरीके से कह सकते हो कि ये जो हो रहा है समाज में या फिर पर्टिकुलर रीजन में, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनलिज्म और देयर इज़ कम्युनलिज्म इन स्पेसिफिक एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द ऑर्थोडॉक्सी एज वेल एज इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को इनटॉलरेट करेगी, साथ में नहीं रह सकते, दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ इनटॉलरेंस। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग अवर्जन एंड हॉस्टाइलिटी टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी। भाई दुश्मनी की एक फीलिंग रहेगी, एनिमिटी रहेगी। देन एक्सक्लूजन एंड एराडिकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, एडवोकेट फॉर द एक्सक्लूजन एंड द एराडिकेशन ऑफ अदर रिलीजन्स एंड देयर वैल्यूज़। मतलब अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना, अपनी वैल्यूज़ पर ही मानना और दूसरे रिलीजन दूसरे वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश करना, एंटेगोनिस्टिक होना और दूसरे रिलीजन साथ में नहीं रह सकते, दूसरी वैल्यूज़ साथ में नहीं होनी चाहिए, अलग होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स, सिंपल वायलेंस का एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स, फॉर एग्जांपल वायलेंस यूज़ करना। एक्सक्लूसिव आउटलुक होगा। एक्सक्लूसिव आउटलुक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट मानना, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानना, सिर्फ मेरा ही धर्म सही है, मेरा ही धर्म जो है वही सबसे बेस्ट है, मेरा भगवान सबसे बेस्ट है, बाकी भगवान नहीं होने चाहिए तो इनको ख़त्म कर दो। दैट टाइप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग basis of one community toward the other community is a communalism. सिंपल है, कम्युनलिज्म होता कैसे है और किस तरीके से होता है? तो सिंपल ये है, जब मल्टीपल रिलीजन है, रिलीजियस बैकग्राउंड पे जब कम्युनलिज्म होता है तो इसको हम समझ सकते हैं मल्टीपल रिलीजन जब जहाँ पर होंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि क्लासेस ऑफ आइडियोलॉजी, कई प्रकार के जो बिलीफ सिस्टम है, ओपिनियंस हैं, वैल्यू सिस्टम है, आपस में क्लैश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हिंदू रिलीजन कहता है कि वी बिलीव इन अ मूर्ति पूजा, हम एक देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ गॉड। वहीं पर कुछ हिंदू के विदिन हिंदुइज्म देयर इज़ अ बिलीफ सिस्टम, देयर इज़ अ नो फिक्स्ड फॉर्म ऑफ गॉड। बट दूसरे रिलीजन की बात करें, फॉर एग्जांपल इस्लाम जो है, दे डोंट बिलीव इन अ स्पेसिफिक शेप और फॉर्म ऑफ एलमाइटी पावर। तो
इस तरीके से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो होते हैं, जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनटॉलरेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लैसेस हो जाएगा आइडियोलॉजीज़ में. फॉर एग्जाम्पल रिटेन दी गेन्स एंड प्रोमोटेड द पॉलिटिकल फिगर्स. पॉलिटिकल फिगर कई बार उसको यूज़ करेंगे, बढ़ावा देंगे. इलिटरेसी के कारण बढ़ावा हो सकता है, क्लासेस हो सकता है, और क्राइम इंड्यूस्ड हो जाएंगे. क्राइम बढ़ने से भी हो सकता है कि कम्युनलिज्म बढ़ सके, और इस तरीके से कम्युनलिज्म आगे बढ़ता है. कम्युनलिज्म की फीलिंग सोसाइटी में डेवलप होती है. लोग एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अगेंस्ट देखते हैं. कौन कौन से फीचर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं भाई? असर्टिंग द सुपीरियॉरिटी. एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर बनाएगी. नॉट वैल्यूइंग अदर रिलीजन. दूसरे रिलीजन को वैल्यू नहीं करना है. प्रोटेक्टिंग ओन इंटरेस्ट. सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरेस्ट आगे होने चाहिए, हमारे इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए. अगर दूसरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है हमारे इंटरेस्ट पीछे जा रहे हैं. दैट इज़. नेक्स्ट इज़ रेडिकल व्यू. देन प्रोमोटिंग द फंडामेंटलिज्म ऑर्थोडॉक्सी. बहुत ज़्यादा कट्टरता आपको देखने को मिलेगी. एक रिलीजन कट्टरता फैलाएगा, दूसरा रिलीजन फिर से कट्टरता फैलाएगा. फंडामेंटलिज्म, ऑर्थोडॉक्सी अपने रिचुअल्स को, अपने वैल्यूज़ को, अपने रूल्स को बहुत ही स्टंच तरीके से फॉलो करने के लिए प्रेशराइज करेगा सोसाइटी में. देन डायल्यूटिंग दी हार्मनी एंड पीस. हार्मनी और पीस कम होगी सोसाइटी, ऑब्वियस बात है. एंड देन वीकनिंग ऑफ द एंड डिमांडिंग एंड सीकिंग सेपरेटिज्म यानी अलग रहने की कोशिश करना, अलग अलग होना. दैट इज़ द फीलिंग ऑफ कम्युनिज्म. कम्यूनलिज्म LISM. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 3 स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म. अब कम्युनलिज्म के स्टेजेस का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है हर जगह एक सेम ट्रेंड देखने को मिले आपको कम्युनलिज्म का. अलग अलग रूप में, रंग में कम्युनलिज्म देखने को मिल सकता है विथ डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्टिवनेस एंड प्रोएक्टिवनेस. फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टेज जो है कम्युनलिज्म का, इसका मतलब ये है जहाँ पर ये माना जाता है कि जिन जिन लोगों का सेम रिलीजन है, जिन जिन लोगों का कम्युनिटी का आइडेंटिटी सेम है, उनके इंटरेस्ट भी सेम होंगे. इस तरीके से बातें अगर होंगी तो स्टार्ट पॉइंट होता है कि सेम रिलीजन हमारा सेम है, हमारी आइडेंटिटी सेम है, हमारी कास्ट सेम है, तो हमारा इंटरेस्ट भी सेम होगा. दैट इज़ अ माइल्ड स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म. और पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट में ये अप्लाई करेंगे कि हमारे इंटरेस्ट सेम होंगे, हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेम होंगे, हमारी कास्ट सेम है, हमारा रिलीजन सेम है, तो हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी सेम होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सुद्दी मूवमेंट 1890s का और स्पीचेस ऑफ सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान की स्पीच से आपको ये देखने को चीज़ें मिलती हैं. और सुद्दी मूवमेंट में 1890s में भी यही हुआ था. सुद्दी मूवमेंट का मतलब यही है कि जो भी रिलीजन में चेंज हुआ था, कन्वर्जन हुआ था रिलीजन का, वो वापस से अपने धर्म में आ जाए, अपने फंडामेंटल रिलीजन को एक्सेप्ट कर लें. सुद्दी मूवमेंट 1890s का. और सर सैयद अहमद खान का भी यही मानना था कि जो एक स्पेसिफिक रिलीजन है, जो सेम रिलीजन के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे दूसरे रिलीजन से. यहाँ से स्टार्ट होता है माइल्ड स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ गई है डिफ्रेंसिएशन का. सेपरेशन तो नहीं है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन का एक फीलिंग है. सेकंड स्टेज आती है इसके बाद में मॉडरेट स्टेज. जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि एक ग्रुप जिनका रिलीजन सेम है, जिनकी कास्ट सेम है, जिनका रीज़न सेम है, तो उनके इंटरेस्ट भी सेम होंगे. इसके बाद में सेकंड स्टेप आता है कि जो सेकुलर इंटरेस्ट हैं डिफरेंट रिलीजन और डाइवर्स और डिफ़र के, वो डिफ़र होंगे, अलग अलग होंगे. अब सेकंड स्टेज क्या है? पहले तो सेम रिलीजन के सेम इंटरेस्ट, कि अब सेकंड स्टेज ये है जो भी रिलीजन अलग अलग हैं, जो भी रीज़न अलग अलग है, जिनकी कास्ट अलग अलग हैं, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा. सेकंड स्टेज क्लियर है. फॉर एग्जांपल कम्युनल वायलेंस इन मोपला अपराइजिंग ऑफ 1920s. तो मोपला अपराइजिंग में यही हुआ था 1920s में कि डिफरेंट रिलीजन के लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो डिफरेंट उनकी एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस होंगी. नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीम स्टेज. अब एक्सट्रीम स्टेज आती है जहाँ पर ये मान लिया जाता है कि एक वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर इनकम्पैटिबल, एंटागोनिस्टिक एंड हॉस्टाइल टुवर्ड ईच अदर. जब जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट भी अलग हैं और एक दूसरे के अपोजिट में हैं. सिंपल, दैट इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ कम्युनलिज्म. अगर तो फिर एक दूसरी को हम, जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को दुश्मन मानने लगती है, दैट इज़ द एक्सट्रीम स्टेज ऑफ
कम्युनलिज्म। फॉर एग्जांपल पीरपुर रिपोर्ट जो आई थी मुस्लिम लीग की 1930s में, डायरेक्ट एक्शन डे था इंडिपेंडेंस के पहले पहले। फिर हिंदू महासभा के लीडर्स की स्पीचेस अगर आप सुने 1940s में, तो आपको एक्सट्रीम स्टेज सुनने को मिलेगा, एक्सट्रीम स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को दूसरे कम्युनिटी के इंटरेस्ट को से एंटागोनिस्टिक बताया गया था, हॉस्टाइल बताया गया था। अब यहाँ पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, जब लोग जनता क्या समझ जाएंगे फिर इससे? क्या आपको कहने का मतलब ये है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ में नहीं रह सकती, मतलब इन दोनों कम्युनिटी में से किसी एक को यहाँ से जाना पड़ेगा। दैट इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ कम्युनलिज्म। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ कम्युनलिज्म। टाइप ऑफ कम्युनलिज्म का सिंपल मतलब है जो कम्युनिटी सेंटर्ड आइडियोलॉजी है, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करना, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाना, दूसरी कम्युनिटी को फेवर नहीं करना, दूसरी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करना, इनटॉलरेट हो जाना। इसके बेसिस अलग अलग हो सकते हैं। अब जब वो बेसिस रिलीजियस होगा तो रिलीजन होगा, धर्म के आधार पर होगा। इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी इज अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, तो उसे बोलेंगे रिलीजियस कम्युनिटी। जब ये एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे हो जाएगा तब उसे बोलेंगे एथनिक कम्युनलिज्म। फॉर एग्जांपल कुकी और मैती ट्राइब्स का जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वायलेंस का एग्जांपल है रिसेंट, दैट इज़ अ एथनिक कम्युनलिज्म। नेक्स्ट इज़ अ पॉलिटिकल कम्युनलिज्म। जब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपोजिट समझने लगती है, एक्सट्रीम स्टेप लेती है, और एक कम्युनिटी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट से अपोजिट होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, that is the feeling of political communalism. For example हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सिंपल है, जब पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनलिज्म का यूज़ करके पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ करें। देन कम्स द कल्चरल कम्युनलिज्म, जब ये मान लिया जाए कि एक कम्युनिटी का कल्चर दूसरी कम्युनिटी के कल्चर के अगेंस्ट है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, कल्चर अलग अलग है, तो ये समझ में आ रही है चीज़ें, कल्चरल अलग अलग हो गया तो कल्चरल कम्युनलिज्म। देन इकोनॉमिक कम्युनलिज्म, जब एक कम्युनिटी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, पॉलिटिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, रिजेंटमेंट है। तो इकोनॉमिक कम्युनलिज्म सिंपल आपको मिलेगा रिच और पुअर में देखने के लिए, गरीब और अमीर लोग आपस में लड़ते रहे, तो दैट इज़ अ इकोनॉमिक कम्युनलिज्म। देन कम्स रीजनल कम्युनलिज्म। Regional on the basis of area or geographical area. Interest and aspiration of one particular region is against the aspiration and desires of another regions. That is a regional communalism. Simple, और जिसे हम regionalism बोलेंगे और आगे जाके उसको पढ़ेंगे भी। तो these are the types of communalism on the basis of the causes behind the feeling of communalism. Now सम स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं और जिसके बारे में हम इम्पैक्ट भी जैसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप आउट ग्रुप का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जहाँ अपनी आइडेंटिटी को बिलोंगिंगनेस जहाँ से समझता है उसे इन ग्रुप बोलेंगे, और आउट ग्रुप क्या बोलेंगे, जहाँ से वो बिलोंगिंगनेस नहीं समझता। फॉर सिंपल एग्जांपल अगर कोई एक इंडिविजुअल है, वो अपने आप की आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी किस ग्रुप से जोड़ेगा या किस ग्रुप से नहीं जोड़ेगा, दैट इज़ द इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। तो हमारा रीजनल कम्युनलिज्म की अगर बात करें तो वी आर इंडियंस, तो हमारे लिए इन ग्रुप क्या हो गया, इंडियंस आर इन ग्रुप। पाकिस्तानी क्या हो गया, आउट ग्रुप हो गया। पावर डायनेमिक्स सेकंड, तो पावर डायनेमिक क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है कम्युनलिज्म, पावर डायनेमिक्स। कभी कभार पावर का इम्बैलेंस होना ही कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे सकता है। फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करे। देन सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सो सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो होता है कि कई बार सिंबल, रिचुअल्स और सेरेमनीज जो हैं वो एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी को मतलब एंटागोनिस्टिक फीलिंग को डेवलप करती हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, बीफ एग्जांपल है, और भी कई सारे कल्चर्स हैं जो एक कम्युनिटी मानती है कि गलत है, दूसरी कम्युनिटी मानती है सही है। सोशल चेंज कम्युनलिज्म का हो सकता है। कई बार सोसाइटी में कुछ ऐसे चेंज आने के कारण भी कम्युनलिज्म की फीलिंग बढ़ती है। फॉर सिंपल एग्जांपल कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, फॉर एग्जांपल इस्लाम या फिर मुस्लिम्स में, इस्लाम नहीं बोलना चाहिए, इस्लामिक रिलीजन, मुस्लिम इज़ अ कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी में देयर इज़ अ इमेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ योर बुरखा,
और जैसे पर्दा बोलें, बुरखा बोलें, जो भी उसको आप बोलना चाहें, तो अगर एक कम्युनिटी को आप मना करेंगे कि आप बुरखा नहीं पहनिए स्पेशल अलग तरीके से, फॉर एग्जांपल एक गलत तरीके से इम्पोजिशन करना लॉज का, रूल्स का, शायद सही हो या गलत हो, बट वहाँ पे कम्युनिटी हर्ट हो सकती है, उनकी फीलिंग सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं. वी सॉ दैट फीलिंग इन द केस ऑफ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CCA के टाइम पे आपने देखा था सोशल चेंज, तो माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. सेम बुरखा था, स्कूल्स में यूनिफॉर्म में बुरखा नहीं पहन सकते हो. और कहाँ पे हमने देखा था ट्रिपल तलाक का केस आया था. कई सारे केसेस वहाँ पे होते हैं जहाँ पे सोसाइटी चेंज करने के लिए रेजिस्ट करती है. देन कम्स द सोशल कंट्रोल. सोसाइटी में कंट्रोल एस्टेबलाइज करना है, तो कई सारे कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हैं. डैट लीड्स टू द फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म. सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया. अभी फैक्टर्स लीडिंग टू राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया. इंडिया में कम्युनलिज्म क्यों बढ़ता चला जा रहा, क्या क्या रीज़न है, कहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, इसके बारे में हम पढ़ें. सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझना चाहिए कि कम्युनलिज्म भारत में आया कहाँ से स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स ने सीड्स थे कम्युनलिज्म के इंडिया में डाले. फॉर एग्जांपल मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया. हिंदूज अलग वोट करेंगे, मुस्लिम्स अलग वोट करेंगे. दैट इज़ अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. देन पार्टीशन लेगेसी, हिंदुस्तान अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया. तो हमेशा रिलीजियस बैकग्राउंड एक अवेलेबल और एक वनरेबल ग्रुप बन गया. रिलीजियस आइडेंटिटी एक वनरेबल आइडेंटिटी बन गई है फॉर द फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म और द राइज ऑफ कम्युनल वायलेंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल कॉजेज. पॉलिटिकल कॉजेज की बात करें, कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियंस कम्युनिटी की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर के लिए. फॉर एग्जांपल रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीचेस को बहुत ही कंसर्न बताया है. हेट स्पीच को कंट्रोल और रेगुलेट करने की ज़रूरत है. एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को परेशान ना करे. नेक्स्ट इज़ फेलियर ऑफ सेकुलर गवर्नेंस. जब गवर्नमेंट सेकुलर आउटलुक की नहीं हो या फिर अपने सेकुलर आउटकम डिलीवर नहीं कर पाती इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस, तो एक कम्युनिटी अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील कर सकती है, कम्युनल टेंशंस डेवलप हो सकते हैं. दैट इज़ अ फेलियर ऑफ सेकुलर गवर्नेंस. फॉर एग्जांपल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग सरकार लोगों तक नहीं ले जा पाई थी उस टाइम पर, आज है. फॉर एग्जांपल अगेन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना है, सही तरीके से एब्रोगेशन नहीं होना है, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग सरकार लोगों तक नहीं पहुंचा पाई. सो दैट इज़ अ कम्युनल काजेज और द फेलियर ऑफ सेकुलर गवर्नेंस. नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक काजेज. इकोनॉमिक काजेज की अगर बात करें, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं कम्युनिटी के बीच में. एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ओन करती है, एक कम्युनिटी रिसोर्सेज ओन नहीं करती है. देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर वन कम्युनिटी दैट कैन लीड टू द इकोनॉमिक कॉजेज बिहाइंड द कम्युनलिज्म. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो सकता है. फॉर एग्जांपल इलीगल माइग्रेंट हैं असम और बंगाल रीजन में, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज हैं. तो वहाँ पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अगेंस्ट मानती है और कम्युनलिज्म फीलिंग डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट कॉजेज इज़ अ सोशल कॉजेज. सोशल कॉजेज मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जहाँ पर आइडेंटिटी के बेसिस पर पॉलिटिक्स करते हैं. पॉलिटिशियंस कास्ट को यूज़ करते हैं, रिलीजन को यूज़ करते हैं, अपने रिचनेस पुअरनेस को यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए. दैट लीड्स टू द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, है ना. अपने आप को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी का मानना, मैं इस एथनिक ग्रुप से हूँ, मैं इस कास्ट का बिलोंग करता हूँ, मैं इस रीजन से बिलोंग करता हूँ, इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करूँगा, और दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे लोगों को अपना दुश्मन मानना. दैट इज़ अ कॉज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया. द नेक्स्ट इज सोशल सेग्रीगेशन. सोशल सेग्रीगेशन का मतलब है लोग अलग अलग रहें. एक शहर है, वहाँ पे आपने देखा होता गिटवाइजेशन जो होता था, एक लोअर कास्ट और अनटचेबल्स को साइड में जाके रहने की परमिशन थी, अलग से रहेंगे सेम. तो दैट इज़ अ सोशल सेग्रीगेशन. सोसाइटी में सेग्रीगेट कर दिया फिजिकली, वो उनका रेसिडेंट अलग रह गया.
और भी क्या हो सकता है, सोशल सेग्रीगेशन, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली एक पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को सोसाइटी से बॉयकॉट करना, कि हम वहाँ उनके यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, उनके यहाँ से कोई कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उनसे मोबाइल नहीं लेंगे, डेट इज़ अ सोशल सेग्रीगेशन डेट मे ऑल्सो कॉज कम्युनलिज्म। नेक्स्ट इज़ द साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल कॉजेज यानी बिलीफ सिस्टम, प्रीजुडिसेस और बायसेस जो भी हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलना, एक व्यक्ति अगर पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो वो ये खाता होगा, ऐसा करता होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजन है वो हमारे अगेंस्ट है, हमारे कम्युनिटी के अगेंस्ट है, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, बहुत देश की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। दीज आर द प्रेजुडिसेस एंड बायसेस। नेक्स्ट इज़ अ फियर एंड इनसिक्योरिटी। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में फियर एंड इनसिक्योरिटी होती है। तो माइनॉरिटी हमेशा अपने आप को थ्रेट फील करती है, फियर फील करती है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट फील कर सकती है, वहाँ पे कम्युनलिज्म डेवलप हो सकता है। दीज आर द वेरियस कॉजेज बिहाइंड कम्युनलिज्म इन इंडिया। रिसेंट इंसिडेंट में अगर आपको देखें, वेरी फेमस रिसेंट कंटेक्स्ट 2023 में नू वायलेंस हुआ था। नू में हरियाणा एक जगह है, वहाँ पे एक प्रोसेसन होता था, वहाँ पे क्लैसेस हो गए थे दो रिलीजन कम्युनिटी के बीच में। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ लव जिहाद कंट्रोवर्सीज जो हुआ, हादिया केस हुआ। देन रेडिकलाइजेशन अमंग द यूथ, रिसेंटली 3 men फ्रॉम केरला सेंटेंस टू जेल फॉर ज्वाइनिंग द ISIS। नेक्स्ट इज़ दिल्ली राइट्स 2020 में, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, वो रिसेंट एग्जाम्पल है। इन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मोर देन 50 people किल्ड। दैन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट 2024 में राजस्थान में कम्युनलिज्म का रिसेंट एग्जाम्पल है। अपने मेंस आंसर राइटिंग में हम इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं और रिलेवेंट बना सकते हैं अपने कंटेक्स्ट को, अपने आंसर राइटिंग को। नेक्स्ट, मेजर्स टू डील विद कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म से डील करने के लिए किस तरीके से, कौन कौन से उपाय होने चाहिए, मेजर्स होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए। सो फर्स्ट इज वी हैव टू गो फॉर द जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू द कम्युनल पॉलिटिक्स एंड एक्टिविटीज़। हम किसी भी कास्ट बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ना करें, आइडेंटिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो और उसको बॉयकॉट करें। जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। देन रेगुलेशन एंड मीडिया, रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे सेंटर्स हैव गिवन द वेरियस पुलिस स्टेशंस, और जिससे हेट स्पीच ना हो सके, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट ना कर सके, कुछ भी ना बोल दें लोग। देन वी नीड कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है जन मैत्री प्रोजेक्ट ऑफ केरला। तो लोगों से आपस में क्या हो, कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी आपस में ही अपने जो भी लूप होल्स हैं उसको सुधारे, गलत काम है उसको कम करें, और एक दूसरी कम्युनिटी के बीच में आपस में एक फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप करने के लिए काम किया जा सके। देन वी नीड रिमूविंग डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज़। डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज़ जो हैं, जिस फॉर एग्जांपल दैट वाज रिकमेंडेड बाय सच्चर कमेटी एंड रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी रिकमेंड किया है कि हमें रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना पड़ेगा। बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, रीजनल डिस्पैरिटी बहुत हाई है। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बिहार में है, महाराष्ट्र में कम है। डेवलपमेंट महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से। देन देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लियर पॉलिसी ऑफ लॉ रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स। जो भी विक्टिम्स होते हैं रियॉट्स के, वायलेंस के, उनके लिए हमें स्पेसिफिक पॉलिसी की ज़रूरत है, लॉज की ज़रूरत है, ताकि आगे फर्दर उनके मन में दूसरी कम्युनिटी के लिए एनिमिटी ना रहे, वो फीलिंग ना रहे कि वो दुश्मन है किसी और के। Simple. So in conclusion, we can say that the roots of communalism lies in the political, economic, historical and psychological causes, which leads to the division, conflict and sense of mistrust. To address this, we need a comprehensive approach जहाँ पर डेवलपमेंट से लेकर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के बीच में एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस होना चाहिए, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम करें, एजुकेशन को बढ़ावा दें, और रेगुलर इंटरवल में हम एक वेदना इस तरीके से प्रोग्राम एस्टलाइज कर सकते हैं। तो डेट इज़ द कंक्लूजन एंड वी हैव डन विद द कम्युनलिज्म पार्ट इन इंडिया। कम्युनलिज्म सिंपल है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा देख लेते हैं कि 2023 में क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि पोस्ट लिबर इकोनॉमी का और एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म पे क्या फ़र्क पड़ा। तो कम्युनलिज्म डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे सारे टॉपिक में नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने कम्युनलिज्म को सेव किया। तो वहीं इकोनॉमिक रीज़न आप मिक्स करके हाईलाइट करोगे कि इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या हैं, इकोनॉमिक रीजंस और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस क्या हैं कम्युनलिज्म के। नेक्स्ट इज़
कम्युनलिज्म राइजेज ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन आर्गुइंग बाय सुटेबल इलस्ट्रेशन। तो आपको बताना पड़ेगा कि पावर स्ट्रगल या तो रिलेटिव डेप्रिवेशन होगा या तो पावर स्ट्रगल होगा, तभी जाके कम्युनलिज्म होता है। तो इन दोनों में आर्गूमेंट दोगे कि हाँ ऐसा होता है नहीं होता है, लास्ट में जाके बताना पड़ेगा। कुछ और फैक्टर्स हैं जो भी रीज़न है कम्युनलिज्म के। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीजियसनेस एंड रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म और रिलीजियसनेस में क्या फ़र्क है? रिलीजियसनेस का मतलब है किसी भी धर्म को फॉलो करना, धर्म की बातों को मानना, उसको फॉलो करना, मंदिर जाना, व्रत रखना, इस तरीके से पूजा करना। बट कम्युनलिज्म क्या है कि रिलीजन के बेस पर एक दूसरी कम्युनिटी को अपना दुश्मन मानना। दैट इज़ अ वेरी सिंपलिस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनलिज्म एंड रिलीजियसनेस। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हों। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में मुझे ज़रूर दें। टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सारा स्टडी मटेरियल बहुत वेराइटी क्वालिटी का, बहुत शानदार क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसको ज़रूर से ज्वाइन करें जीएस के लिए। स्पेसिफिक अगर आपका PSIR ऑप्शनल है, PSIR ऑप्शनल के लिए मैंने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया है, स्टडी मटेरियल, मॉडल आंसर, नोट्स, और हम बात भी कर सकते हैं वहाँ पे। इसको ज्वाइन ज़रूर करें। तो PSIR के लिए नीचे वाला स्कैनर है, QR है, और ऊपर वाला ये GS के लिए है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर।